एक्स माइनस 2 वाई माइनस 3 इक्वल टू 2.5। जैसे देखो एक ही हमारा सवाल है, आपके पेपर में आएगा, क्वेश्चन आएगा कि इस प्रकार से सवाल दे रखा है, आपको सबसे पहले इस फॉर्म में आपको क्रिएट करना है। मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया था ऐसे प्रकार के सवाल। तो उसके बाद आपको क्या निकालना है, ABC की वैल्यू निकालनी है। फटाफट करके दिखाओ, आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, करो जल्दी। 10 सेकंड का समय मतलब 10 सेकंड मान लो उतारने के और 5 करने के, 15 ठीक है, क्योंकि इतना ही लगेगा सब। इसको उस फॉर्म में लिखना है। इधर बैठेगा, देखने में दिक्कत नहीं होगी। फिर आ जा सर बाबू, ये हटा दे इसको। ये तो नीचे है, उसको उस फॉर्म सिर्फ में तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ कि ना बनाया करूँ, रहने दो ऑफलाइन वाली। जैसे कभी कभी कोई आता नहीं है तो रिवाइज कर सकते हो तुम इससे, और कुछ फायदा नहीं है। चलो हो गया ये, नहीं हुआ? देखो भाई कैसे करते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में बनाना है, तो आपको एक फॉर्मेट लिखनी है यहाँ पे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है ये कुछ x के पास यहाँ पे दिख रहा है नंबर, दिख रहा है यहाँ पे, कुछ ये y के पास नीचे नंबर दिख रहा है, ये उधर है। तो देखो ये कैसे होएगा, तो देखो ये x y2 फिर y/3। अब ये जो प्लस का 2 पॉइंट इधर है, इधर आएगा माइनस का 2.5, उधर क्या बचेगा 0। तो आपको दिखने लगा होगा कि ये कुछ इक्वेशन जो इस प्रकार से बन गई है, ये ऐसी, यहाँ पे आ गया कांस्टेंट और इधर आ गया 0, दिख गया। फिर आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसे लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है, 1/2x माइनस 1/3 y माइनस 2.5 इक्वल टू 0। तो देखो जो इसके कोफिशिएंट में रहता है वो किसकी वैल्यू रहती है, x। ये क्या है a, ये क्या है b, और ये क्या है c। तो a b c के मैं मान लिख देता हूँ। तो a की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1/2, b की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1/3। ध्यान रखना हमेशा सिंबल के साथ लेंगे। और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 2.5। एक मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आप करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अपना काम करेंगे। 7x माइनस 5 इक्वल टू 2y, दूसरा, और एक और करके दिखाएंगे, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। देखो आपको तीसरे सवाल में क्या करना है, आपको इसके सॉल्यूशन बताने हैं, कितने, 2 सॉल्यूशन बताने हैं इसके। और क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। और मैं इंक डाल लेता हूँ, जब तक फटाफट उतारिए। सॉल्यूशन का मतलब समझते हो ना कि इसमें सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन का मतलब हमेशा अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये एक मेरे पास ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखा है, आपको पता है क्योंकि इन वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है 1 कितनी। जब किसी की पावर दिखती नहीं है उसका मतलब वो 1 है ना। तो सॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें ये देख रहा है कि हम कितने मान रख सकते हैं। तो पहले आप देखो x का रख के देखो तो क्या आता है, फिर y का रख के देखो तो क्या आता है। बस अभी इतना ही करो, रहने दो, मुझे ये नहीं कराना, ये बाद में कराऊंगा सर। आगे वैल्यू आ गई। हाँ, बताना x की वैल्यू कितनी है, ओ सॉरी a की वैल्यू कितनी है, एक ही। हाँ b की कितनी है 2y माइनस का 2 प्लस का 2 y माइनस का 2 y है 2 है माइनस का 2 है, y की वैल्यू है ना यार, इंक तो खत्म हो गई। 2 जो दिक्कत दे गया मुझे, मार कर मौका दे दिया मार करने। 2 इधर आ जाएगा। देखो आ जाएगा। ये 7x का 7x, ये 2y है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 2y हो गया, ये माइनस का 5 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से ये ए की वैल्यू, ये माइनस बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू, ये है 7, ये -2, ये -5। तो मेरा सही तो है, मैंने लगाया। झूठ मत बोल। अबे देख ले, सब देखना, अभी खुद कह रहा था। देखना। तो अभी तो इन्हें छेड़ा भी नहीं है, हाँ देख चल रहा है। मेरे से कह रहा था बार-बार। तेरा गलत करवा रहा होगा। होते नहीं है कुछ ऐसे, कैसे आगे जाएगा मुझसे? खुद ने कुछ करा भी नहीं तब बोल रहा ये है। अभी काट रखा है। अब वो पहले का है, मेरा देख के कर दिया। खुद ने कुछ करा नहीं है। भाई मैं सोच रहा हूँ आपके धीरे धीरे लगभग 4 चैप्टर होने वाले हैं अभी, ये है ना। 2 क्लास मतलब एक क्लास और होगी, कल मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँगा, है ना। तो इसके बाद मैं सोच रहा हूँ 4 चैप्टर का आप टेस्ट देंगे मुझे, ठीक। और आज की हेडिंग क्या है? आज की हेडिंग आज हम सीखेंगे, हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हटा दो भाई इसको। यस, अपनी नई हेडिंग है अब, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ लीनियर। देखो अगर कभी भी इक्वेशन को आपको शॉर्ट में लिखना हो तो ऐसे EQ बना के यहाँ पे n बना के ऐसा डॉट मार दो, ये शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी? इक्वेशन की। जितने भी मैं साइंस मतलब मैथ के टीचर होते हैं वो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं, है ना। ये लिख दोगे तो उसे पता लग जाएगा कि ये इक्वेशन लिखा है ना। तो देखो भाई इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। लीनियर इक्वेशन में आती है मेनली वर्ड प्रॉब्लम आती है। क्या आती है? वर्ड प्रॉब्लम। मतलब आपको कुछ शब्दों में कहा जाएगा कि ऐसा है तो ऐसा है और ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है। आप एक क्या बनाइए, आपको बनानी होगी एक लीनियर इक्वेशन बनानी होगी। जैसे मैं कहूँ एक पेन है 2 रुपये का, एक पेन है 2 रुपये का और कॉपी है उस पेन की 2 गुनी, तो उसका मतलब क्या है? मान के मैंने बोला कि एक पेन है 2 रुपये का, कितने का? 2 रुपये का। और एक बात कर रहा हूँ कॉपी की, किसकी? कॉपी की। वो है पेन की 2 गुनी, पेन की 2 गुनी, है ना। ये पेन की 2 गुनी है। मैं कह रहा हूँ जो दोनों वो सामान आए हैं, वो आए हैं, बहुत सामान आए हैं वो 80 रुपये के। कितने के आए हैं? 80 रुपये के। ये हमें एक डेटा दे रखा है, अब हमें इससे बनानी होगी क्या? एक वर्ड प्रॉब्लम तो दे ही रखा है। अब हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। एप्लीकेशन क्या है? इस प्रकार से कुछ दिया जाएगा लैंग्वेज में और आपको बदलना होगा किसमें? इसमें बदलना होगा आपको, AX + B = C, इसे बदलना होगा आपको, ठीक है। अब देखो, अब मान के चलो एक पेन है, मैंने पेन को माना X, कितना माना? X। मैं कॉपी को मानना हूँ Y। जब किसी को कुछ नहीं पता तो XY मानते हैं ना। तो कह रहे हैं कि X का जो पेन है वो कितने रुपए का है? 2 रुपये का है। या ऐसा कह सकते हैं कि एक पेन है, एक पेन बोल जैसे, और एक कॉपी है पेन की कितनी? 2 गुनी। तो पेन को मान लिया X और कॉपी कितनी है? Y। और उनका सम कितना है? 80 रुपये। तो पहले तो हम लिखेंगे X + Y = 80 लिख दिया मैंने, लिख लिया। आपको पता है पेन कितने रुपए का है? कॉपी कितने की है? Y की। और कितनी? पेन की 2 गुनी। तो पेन कितना है? X और Y की 2 गुनी करनी है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो ये फॉर्म बनी है यहाँ पे, तो ये एक प्रॉब्लम से लेके हमने एक लीनियर इक्वेशन बनाई नहीं बनाई? ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये बताओ यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन ही क्यों बोला गया? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि इसकी जो पावर है हाईएस्ट पावर 1 है। हाँ देखो, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, इसलिए हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोला, ठीक है।
समझ में आ गए? अब देखो क्या होगा। ये क्या होगा भाई? तेज उड़ा है कोई यहाँ से, हाँ वो गिरा। कभी घूम पे कैसे जाएगा? तो गड़बड़ घोटाला। तो इसके क्या क्या एल्गोरिदम है, कैसे कैसे ये सॉल्व होंगी चीजें, आपको लिखने होंगे। लिखो भाई। आपको ये चीजें समझ में आ गई कि इसमें क्या होगी, वर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात होगी। कुछ आपको लैंग्वेज की फॉर्म में एक डेटा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? जैसे तुमने देखा नहीं है, क्या कहते हैं, जैसे हम वो खेलते हैं, क्या कहते हैं कि कोई भी एक हमें इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। आपने कभी 8 क्लास 8 में मतलब देखा होगा कि ग्राफ बनाने हो, आपको क्या बनाने हो, ग्राफ बनाना है आपको, मान के चलो। तो आपको एक डाटा लैंग्वेज की फॉर्म में लिख के दिया जाता है और फिर आप टेली मार्क करते हो ना। तो वैसे कुछ इस फॉर्म से है कि इसमें आपको डेटा दिया जाएगा और आपको क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। अब वो कितने वेरिएबल की है वो डिपेंड करेगा इस पे, इन्फॉर्मेशन पे। तो इसके अंदर लिखेंगे, एक तो वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है। तो इसमें ये किस लिए होता है, एप्लीकेशन किस लिए होते हैं इसके, तो एल्गोरिदम देखो भाई साथ साथ, यूज टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम। अगर आपसे कोई कहे कि एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या यूज है, तो आप कहेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लीनियर ऑफ इक्वेशन होता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया। अब कौन कौन से एल्गोरिदम है कि जिससे हम इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर 1, ये क्या था भाई, नंबर 1, स्टार्ट बाय assuming unknown quantity x to give condition x। सबसे पहले क्या करेंगे, आपने देखा होगा जब मैंने अभी एक आपके पास डेटा दे रखा था कि एक मैन के चलो मेरे पास पेन है और जो कॉपी है वो पेन के ट्वाइस है, मतलब 2 गुनी है, और दोनों का जो प्राइस है वो कितना है, 80 रुपये है। तो फिर तुमने देखा नहीं था, मैंने क्या करा, तुरंत मैंने पेन को क्या माना था, x माना था। तो मतलब जो हमें चीज़ पता नहीं है, कोई भी एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है और कोई हमें चीज़ पता नहीं है, तो स्टार्ट बाय एज्यूमिंग अननोन क्वांटिटी। जो चीज़ हमें पता नहीं है उसे हम क्या मानेंगे, सबसे पहले माना था मैंने x, कि भाई पेन की मुझे कीमत तो पता नहीं थी कितने रुपए थी। तो क्या बताओ, जो ये फॉर्मूला आया था x + 2y = 80, क्या आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ। कैसे निकलेगी, ये उधर चला जाएगा, है देखेंगे, वही सब आगे सीखेंगे चीज़ें। चलो पहली लिख दी चीज़ आपने। अब दूसरा है फॉर्मुलेट a linear equation in x ax plus b equal to 0 according to given condition। फिर आपने देखा था कि मेरे पास, जिस प्रकार से मैंने देखा था कि मेरे पास एक क्या था, पेन था, एक क्या था, कॉपी थी, और ये पेन की कितनी थी, ट्वाइस थी। दोनों का जो हिसाब किताब था वो कितना रुपए था, 80 रुपये था। तो तुमने देखा था जब मेरे को किसी चीज़ की चीज़ पता नहीं है तो मैंने उसे x माना, इसे मैंने y माना। उसके बाद x y मान लिया यहाँ पे। उसके बाद दूसरा कह रहा है फॉर्मुलेट अ लीनियर इक्वेशन इन x। तो मतलब आप इसका एक फॉर्मूला बनाइए, मतलब इसको फॉर्मूले की तरह एक लीनियर इक्वेशन बनाइए इस प्रकार की। तो कुछ हमने इस प्रकार की बनाई थी, x + 2y = 80, कुछ बनाई थी इस प्रकार की, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जैसे जैसे उसमें कंडीशन दे रखी है, मतलब इसमें क्या कंडीशन दे रखी थी कि जो भाई कॉपी है ना
वो पेन की कितनी है, 2 गुनी है, तो कंडीशन मैंने लगा दिया था ट्वाइस। तो ऐसे कह रहा है कि आपको जो भी अननोन क्वांटिटी रखी है उसको x मानो, फिर एक फॉर्मूला बनाओ लीनियर इक्वेशन टाइप में, जो भी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो भी कंडीशन दे रखी है तो उस हिसाब से कंडीशन लगा दी मैंने यहाँ पे कि क्या जो कॉपी है वो पेन की कितनी है, ट्वाइस है। समझ में आ रहा है? साथ साथ 2 पॉइंट हो गए। लिखो फटाफट तीसरा। यहाँ पे दिख रहा है, देखियो इनकी अगर यहाँ लिखूंगा तो हाँ थोड़ा दिख रहा है। पूरा प्रॉपर नहीं देख लो, नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है, आप लिखो। नहीं लिख रहा आपने, तुम यहाँ पे लिख, तुम लिखो फटाफट इसी जगह। लिख लिया। लिख लिया? हाँ लगा। एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि अब ये लीनियर इक्वेशन के जो एप्लीकेशन होते क्यों हैं, कि कोई भी एक डाटा जो है हमें एक शब्दों के फॉर्म में दिया जाएगा, शब्दों के फॉर्म में दिया जाएगा, आप उसकी एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। और अभी तक क्या कर रहे थे, पहले से ही सब कुछ दे रखा था, फिर उसमें क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, ABC की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अभी तक ये सारी चीज़ें सीखी हैं। अब तीसरा लिखो भाई, लिखो, मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर to solve a linear equation, to solve a linear equation। भाई देखो, प्रोसीजर का मतलब होता है एक प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस। जैसे हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रक्रिया। क्या बोला जाता है? कोई काम करने की क्या प्रक्रिया। तो देखेंगे उतार लिया। अब क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। बच्चे की बार है, मेंटल हो गया। ये क्या है भाई, ये क्या व्हाट इज दिस? चलो भाई, आपको मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। पहले आप बताइए कि जैसे मैं ये कहूँ कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? मैं नंबर सिस्टम में ये पढ़ा चुका हूँ आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स, जैसे कहते हैं पहला चैप्टर जब मैंने कराया था ना, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं। तो पता है आपको? ये तो कोई भी नंबर जब लगातार आते हैं ना, इस प्रकार के नंबर, मान के चलो कोई एक x है, क्या है, और दूसरे नंबर में आपने अगर 1 ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, फिर एक नंबर है x, फिर उसमें 2 ऐड कर दिया, एक नंबर है x, फिर आपने उसमें मतलब एक ऐड करते रहते हो, तो वो कौन से नंबर होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो पहले, फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। लिख लिया? अच्छा मैं लिखवाऊँ? नहीं, मैं लिख लिया थोड़ा। लिख लिया सर। देखो, फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव। बाबू स्कूल कितने बजे चालू होता है आपका? पहुंचना कितने बजे होता है? ठीक है। कितनी लेट होता है तुम्हारा? और हमारा 12:50 से लगता है, हमारे 12 बजे। हमारे से जल्दी तो हो जाता है।
हाँ बाबू मैंने इसके अंदर तो बात रख दिया ये करना जैसे लड़कियां करती चेक कर दे कौन कह रहा है चेक करने को? सुमित तक क्या ही कर सकते हैं तुम्हारा भाई। देखो भाई, आप इस क्वेश्चन को है जो आप सोल्व करना चाहते हो, तो सबसे पहले अगर आपको ये नहीं पता कि शुरुआत के 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स कौन से हो सकते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन जो है हिलेगा भी नहीं, करने की तो बात की बात है ना। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आपसे ये हिलेगा भी नहीं, ऐसे तुम ऐसे इसे हिला भी नहीं सकते। तो देखो ये कैसे होगा। तो फर्स्ट 3 कॉन्जुगेटिव नंबर, फर्स्ट 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स। तो देखो 3 कॉन्जुगेटिव जो नंबर्स होते हैं, एक x कोमा, इसमें आप 1 ऐड करेंगे, और जो तीसरा वाला है उसमें इससे एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 3 हमारे क्या है, कॉन्जुगेटिव नंबर्स। अब कॉन्जुगेटिव नंबर्स तो हमने लिख लिया, अब इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है ट्वाइस द फर्स्ट नंबर कौन सा है, x। ये वाला कौन सा नंबर है, मैं लिख देता हूँ ब्लैक से, तो मानकर खत्म हो जाएगा। ये वाला कौन सा है, फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर है, ये कौन सा है, और ये वाला थर्ड। ये कह रहा है कि जो भाई फर्स्ट वाला है ना, उसका तो कर दो ट्वाइस। क्या कर दो, तो ट्वाइस कैसे करेंगे भाई बताओ? 2x इसको ट्वाइस करेंगे तो ये हो गया 2x, हो गया ट्वाइस। ठीक है, कर दिया ट्वाइस। उसके बाद ये कह रहा है सेकंड वाले को कर दो थ्राइस, सेकंड वाले को 3 टाइम्स कर दो, और सेकंड वाला क्या है, तो मतलब इसमें इस पूरे में कितने से मल्टीप्लाई होगी, 3 से। तो x प्लस 3 तो x प्लस 1 तो पहले से ही है, और इसमें मैंने मल्टीप्लाई कितने की कर दी, 3 की, हो गया 3 टाइम्स। अब बात कर रहा है ये 4 टाइम्स किसका करना है, थर्ड का, और थर्ड क्या है, x प्लस 2, इसमें मल्टीप्लाई कितने की होगी, 4 की। ये कह रहा है जब ऐसा कर देते हैं तो ये टुगेदर मिलके 180 बनाते हैं। टुगेदर मतलब मिलके क्या बनाते हैं, 180। तो यहाँ पे जो टुगेदर, 182। हाँ, यहाँ पे टुगेदर का मतलब दे रखा है ऐड। क्या दे रखा है, क्योंकि कोई भी तीनों चीजें मिलके अभी इन्होंने बनाई 182, तो टुगेदर का मतलब होता है एक तरह से ऐड करना। तो इनको आपस में क्या कर दोगे आप, प्रूफ कैसे करेंगे? क्या प्रूफ करेंगे, कर तो रहे मैंने इतने रह गए अभी कहाँ, अभी तो बहुत होएगा, तू टेंशन ले लो, इतना उतारो जल्दी से, फिर इससे आगे करेंगे। फिर कर दो पूरा मैं पहले ही, देखो थोड़ा सा और देख लो। चलो ये 2x का 2x दिख रहा है आपको, प्लस का प्लस, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3x प्लस 3, और ये क्या हो गया 3 प्लस 4x 4x 8 इक्वल टू 182। आपको दिख रहा होगा ये 2x है, ये 3x और ये क्या है 4x है। ऐड करके बताओ कितना हुआ, ये हो जाएगा हमारा 9x 9x ही होगा ना, 9x सॉरी, 4 और 3 कितना हो गया 7, और 7 और 2 कितना हो गया 9x, प्लस फिर प्लस 11 ये वाला 3 और ये वाला 8 कितना हो गया 11, और इधर कितना है 182। अब आपको मुझे पता है कि x की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स माने थे, हमें पता तो थे नहीं कि कौन से हैं, तो इसलिए मैंने x की फॉर्म में माने थे। अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू निकाल दूंगा और सीधे के सीधे आंसर यहाँ पे रख के आ जाएंगे। तो देखो अब ये 9x का, अब ये 182 माइनस 11 तो यहाँ दिख रहा है भाई, बताइए क्या दिख रहा है मोबाइल में, यहाँ नहीं ये नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा। 9x इक्वल, भाई ऐड जब ऐसे हमें नहीं दिख रहा, बड़ा हो गया। इधर देखो 1717 आएगा, 171 आएगा, है ना। जब आप 182 में से 11 माइनस करोगे तो इतना ही आएगा। नहीं समझ में आ रहा तो घटा के देख लो, बुक कॉपी में। ठीक है, अब ये x इक्वल टू आ गया 171 अपॉन, बताना जरा इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कोई बता सकता है? x
x की वैल्यू क्या आएगी 19 आएगी। जब आप इसे काटोगे मैं बता देता हूँ कैसे आया। 171 को देखो आपने 9 से डिवाइड करा, 9 बन जा 17 में से जब 17 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 8, 1 उतारा 9, 9 जा आ गया 19। अभी किसकी वैल्यू आ गई x की x की वैल्यू आ गई। तो जो पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो कितना है 19 और x यहाँ पे रखो 19 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 20 और तीसरा कितना है 21 22 भाई 21 आ गया एक्स में 2 जोड़े 19 में 2 जोड़ेगा 21 से आएगा। भाई x की जगह 19 रखना है, इसकी जगह ये नहीं रखना, इसीलिए गलत आ जाते हैं। देख भाई मैंने यहाँ x की वैल्यू 19 निकाली, जब यहाँ पे x की वैल्यू रखेगा 19 और 2 21 आ गया। सही तो होता है। ये 3 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। अगर इसका करें हम कितना, इसका करें ट्वाइस, सारे जाने दो। हाँ बस इतना ही। इसका करें कितना ट्वाइस, इसका करें थ्राइस और इसका करें फोराइस। मतलब अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई, इसमें 3 की और इसकी 4 की मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा। करके देख लो अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। पहले वाले में कितनी मल्टीप्लाई बोल रहा है 2 की, इसमें बोल रहा है कि अगर इसमें करें मल्टीप्लाई कितने की 2 की और इसमें कितने की बोल रहा है 3 की और इसमें बोल रहा है 4 की। जब आप में इसकी मल्टीप्लाई करोगे और जो नंबर आएगा ऐड करोगे तो 182 ही आएगा। कर लो फटाफट और चेक जरूर कर लेना, ऐसा तो नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं चलो इसे भी मैं यहाँ कर ही देता हूँ। 19 की जब 2 में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 38, 20 की 30 में होगी तो हो जाएगा 60 और 21 की 4 में होगी तो हो जाएगा 84। आप इसे ऐड करोगे तो देखो 8 और 4 हो गया 12 की 2 हासिल लगी 1, 8 और 6 14, 15 16 17 और 1 18। 8 और 4 कितना होता है 12 का 2 1 कैरी, 8 और 6 14 15 16 17 और 1 18 आगे ऐड करके तो देख लो कितना इजी है। उतार लो फटाफट जल्दी से। उतार लिया। आपकी मम्मी जी आ गई शायद। ये तो जाने की थी आ रही है। समझ में आ गया सबको, पता लग गया कि लीनियर इक्वेशन का कि क्या यूज होता है। कि कोई भी एक डेटा जो है हमें वर्ड प्रॉब्लम में दिया जाएगा और हमको किस में कन्वर्ट करना होगा लीनियर एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, जिससे हम फिर वैल्यू वगैरह निकाल देंगे। भाई दामन के मैंने सोचा कुछ और, भैया सबको सही रहता है। मैं भी सोचता तुम ही सोचते हो। मैं तो मना करता हूँ इस चीज़ के लिए। 25 ईयर्स तक बस कंट्रोल करोगे क्योंकि तुम 25 तक बिल्कुल सेट हो जाओगे। ध्यान रखना इसका कुछ काम नहीं है यहाँ पे, ये बस मैंने ऐसे ही लिख दिया था, कभी सोचो इसका भी कुछ काम है ना। मैंने तो अपना अप्लाई तुमने लिख दिया, देख इसने वो भी लिख दिया। अरे यार वो मैंने तुम्हें चेक करके दिखाया था ये कैसे आया था। सब ये बता दिया। 38 60 ये कहाँ से आ गया। मैं देखा बोल नहीं रहा कि पहले में 2 की मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे में 3 की और चौथे में करो, तीसरे में करो 4 की। अच्छा तो 19 दूनी 38, 20 दिया 60 और 21 चौक 84 और इन्हें ऐड करा तो 182। ठीक है भाई। सुमित समझ में आया भाई? है सुमित? नमस्ते बाबू। भाई चुप हो गया। हाँ भाई एक सवाल आप भाई घर से करके लाएंगे, ठीक है? ये होमवर्क है आपके लिए। नमस्ते आंटी। रुक जाओ मैं नोट कर रहा हूँ। अच्छा नोट कर रहा है, नोट तो कर रहा है। चीजें क्लियर तो हो रही है ना, नहीं हो रही? यस तो देख लो इसमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्जुगेटिव नंबर का खेल है। अगर नहीं पता तो बैठे रहो। सर आपने पहले चैप्टर में कहाँ पढ़ाए थे। पढ़ाया तुम्हें याद ही नहीं।
सही में नहीं पढ़ाया आपने। कोई बात नहीं, जो ये वीडियो है तो उनमें भी देख लियो, कौन से बेटे नंबर्स के बारे में उनमें भी बताया। हाँ या मैं आया नहीं हूँ मतलब। जो नोट से पढ़ा रहा हूँ वही यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में सेम है, एक एक चीज़। बीच में मैं क्या पता ऑनलाइन वाले में ज़्यादा मिल जाए चीज़ें, इधर उधर थोड़ा तो हो ही जाता है। बेटा तो भाई पता नहीं कितनी देर में लिखेगा। कुणाल, पेज में उतर जाऊंगा। ये वाला सवाल अगर बिना देखे करने को बोला जाए तो कर लेगा? सच सच बता, नहीं कर सकता है। ये यार देख रहा सच सच बता। है थोड़ा। वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है? शादी थोड़ी थोड़ी करेगा, पूरी पूरी करेगा? वो तो पूरी कर। हाँ वो तो पूरा करेगा, तो घर आके भी पूरा करेगा। चलो लिखो। भैया ऑनलाइन चल गया। क्या दिक्कत हो गई ऑनलाइन चल रही है तो? देखो डिवाइड 300 इंटू 2 पार्ट्स, टू पार्ट्स, so that half of one part। कुणाल, जैसे तुझे शादी करनी है ना पूरी, वैसे यहाँ पे सीखने में भी पूरा ही बुद्धि लगाया कर, है ना, जिससे नंबर भी तेरे पूरे ही आए। कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। Then other part y, then other part y। कोई भी गूगल की या यूट्यूब की सहायता नहीं लेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है? अगर तुम सहायता लोगे तो तुम क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो जरूर मेरे पास ला सकते हो, पर जो ये एप्लीकेशन कहना क्या चाहती हैं वो आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है? जैसे मैंने पहला आपको मेहनत से कराया, वैसे भैया आप आपको मतलब माइनस, इसमें माइनस करना पड़ेगा। बिल्कुल सही पकड़े हो, धीरे धीरे चीज़ें पहुंच रही है तुम्हारे पास। समझ में आ गया भाई? बस यही उतारना और कुछ नहीं उतारना। अरे ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, ऐसे चुप बिना करोगे तो कर ले। बताओ आंसर। क्या करने लगूँ ना मैं करूँ। चलो भाई, अब वर्कशीट करेंगे।